कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में जीएसटी के इंट्रोडक्शन की थी और आज हम पढ़ेंगे कि जीएसटी में जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं, जिसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपने जीएसटी की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है, जरूर देखिएगा, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और साथ ही साथ जर्नल एंट्रीज भी आपको बनानी आनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है जर्नल एंट्री पे बेस्ड है। मैंने जर्नल एंट्री भी पढ़ाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं वीडियोस। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप उसको जरूर देखिएगा। पहले अपना जर्नल चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही आप जीएसटी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें काफी सारे केसेस हैं। तो पहली केस हम लेते हैं व्हेन गुड्स परचेज्ड, यानी जब आप गुड्स खरीदते हैं तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी। देखिए, जब आप सामान खरीदते हैं तो क्या एंट्री बनाते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपने कैश में खरीदा है तो आप लिखते हैं कैश, अगर आपको चेक मिला है तो आप लिखते हैं बैंक, है ना। या फिर अगर आपने उधार में खरीदा है तो जिसने बेचा उसका नाम आप यहाँ लिखते हैं। और अगर क्वेश्चन में उसका नाम गिवन ना हो तो आप क्रेडिटर वर्ड यूज करते हैं, है ना, ऐसा ही होता है। तो सेम यहां पर भी बेसिक एंट्री तो यही रहेगी, परचेज टू दिस। लेकिन यहां पर हमें टैक्स भी तो दिखाना है, तो टैक्स भी इस एंट्री में आना चाहिए। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि गुड्स आप खरीदो या बेचो, दोनों बार टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो जब आप गुड्स खरीदेंगे, इसका मतलब सामान की पेमेंट करने के साथ साथ आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। और टैक्स क्या हो गया, अगर आप पे कर रहे हो आपको एक्सपेंस उठाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करना चाहिए, इसका मतलब हो गया कि हमारा टैक्स भी डेबिट होना चाहिए। तो आप लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि परचेज के साथ इनपुट वाला टैक्स लगता है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक ही बार क्यों नहीं लिख दिया, ये दो बार क्यों लिखा है, एक बार सीजीएसटी एक बार एसजीएसटी। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास जो सामान बेचते हैं वो दो तरीके से बेचा जाता है। या तो आप अपनी स्टेट के अंदर ही सामान बेच रहे हो, या आप किसी और स्टेट में जाके सामान बेच रहे हो। अगर आप एक ही स्टेट में बनाकर उसी स्टेट में सामान बेचते हो तो वहां दो टैक्स बन जाएंगे। एक बनेगा सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का, और एक बन जाएगा एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये जो मैं आपको एंट्रीज कराऊंगी ये है एंट्रीज विद इन स्टेट वाली, ठीक है। विद इन स्टेट यानी कि आप जिस स्टेट में बना रहे हैं उसी में सामान को बेच रहे हैं, विद इन स्टेट की एंट्रीज है। अब बात करते हैं सेकेंड केस की, व्हेन गुड्स सोल्ड। देखिए, जब आप सामान बेचते हैं तो क्या जर्नल एंट्री बनाते हैं, या तो आपने सामान कैश में बेचा होगा या आपने सामान उधार में बेचा होगा। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, जब आप कैश बेचते हैं, सॉरी सामान बेचते हैं, तो आपका जर्नल एंट्री बनता है कैश अकाउंट डेबिट। आपको अगर कैश मिला है तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, अगर आपको चेक रिसीव हुआ है तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और अगर आपने सामान उधार में बेचा है तो उस पर्सन का नाम जिसको बेचा है। अगर क्वेश्चन में सामान जिसको बेचा उसका नाम गिवन ना हो तो हम डेटर वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये बन गई आपकी जर्नल एंट्री लाइक दिस। ये है बेसिक जर्नल एंट्री, ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है जी। लेकिन रुकिए भाई रुकिए, यहाँ टैक्स भी तो लगाना है। तो टैक्स कहाँ लिखें, सिंपल सा फंडा है। सामान बेचोगे तो कैश रिसीव होगा, कैश रिसीव होगा, साथ ही साथ टैक्स भी तो लेंगे। आप उस इंसान को सामान दे रहे हो तो उससे बदले में टैक्स भी लेंगे, ठीक है। टैक्स कलेक्ट कर रहे हो तो आपके पास पैसा आ रहा है, यानी इनकम आ रही है। और अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, यानी जो टैक्स आपको रिसीव हो रहा है उसको आप क्रेडिट कर देंगे क्योंकि आपको इनकम मिल रही है, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको, पक्का। अब अगर आपको लॉजिक्स नहीं याद हो रहे, कई बार क्या होता है हम एग्जाम में बैठे होते हैं, एग्जाम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है
और हम भूल जाते हैं कि आउटपुट को क्रेडिट में लिखना है या इनपुट को डेबिट में लिखना है, कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ कि जहां पर भी आप परचेज वर्ड देखेंगे या सेल वर्ड देखेंगे उसके साथ ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जुड़कर आ जाएगा। ये क्या मतलब बना कि अगर आपने देखा एंट्री में परचेज, आपकी नॉर्मल एंट्री बनाई है आपने पहले, परचेज टू बैंक या परचेज टू क्रेडिटर। ठीक है, परचेज आ गया ना तो परचेज के साथ टैक्स ऑटोमेटिकली आएगा। परचेज अगर डेबिट में है तो टैक्स भी डेबिट आएगा। इसी तरह अगर सेल्स को आपने क्रेडिट किया है तो सेल के साथ ऑटोमेटिकली टैक्स भी आएगा। जहां सेल है वहीं टैक्स भी आएगा क्रेडिट में। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। तीसरा केस क्या है? when goods returned by कस्टमर, यानी कि आपने कस्टमर को सामान बेचा था लेकिन उसने रिटर्न कर दिया। क्यों रिटर्न कर दिया? क्योंकि वो पसंद नहीं आया उसको, उसमें डिफेक्टिव माल था। ठीक है, अब उसकी जर्नल एंट्री, सेल रिटर्न की नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या बनती है? याद होगी सभी को, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, यानी जिसने सामान भेजा उसका नाम गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो डेटर वर्ड यूज कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जहां परचेज या सेल वर्ड नजर आ जाए वहीं टैक्स भी जुड़ जाएगा। तो सेल्स के साथ टैक्स आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। देखिए कितना आसान है समझना। ठीक है, अब इसको लॉजिक भी समझ लेते हैं। ये तो ट्रिक हो गई ना कि सेल के साथ आउटपुट आ गया ऑटोमेटिकली, मगर ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि अभी तो हम इसको क्रेडिट कर रहे थे, अब हम इसको डेबिट क्यों कर दिया? तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? जब बेचा हुआ सामान आपके पास वापस आएगा तो भैया जो टैक्स आपने उसके नाम पे काट रखा है, जो बिल फाड़ा हुआ है टैक्स का, वो आप उससे ले सकते हैं क्या? नहीं। जब सामान वापस आ गया तो सामान पे टैक्स कैसे ले लोगे? यानी आपको उसका टैक्स वापस करना पड़ेगा। और जब बिजनेसमैन टैक्स को वापस करेगा तो बिजनेसमैन को एक्सपेंस हो रहा है ना, खर्चा उठा रहा है, वो लॉस उठा रहा है कि टैक्स देना पड़ता है, वापस करना पड़ रहा है, इसीलिए डेबिट द लॉसेस। तो आउटपुट टैक्स जो है वो डेबिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, बुक्स में ज्यादातर यहाँ बैंक वर्ड यूज किया गया है। ठीक है ना, बैंक, कैश तो बहुत ही कम एंट्रीज में यूज होगा, नॉर्मली बैंक वर्ड यूज होगा। इसका रीजन क्या है कि हम बैंक के साथ डील कर रहे हैं, चेक काट के पेमेंट्स की जाते हैं यहाँ पर, ताकि गवर्नमेंट को भी पता रहे कि कितना टैक्स आ रहा है, कितना टैक्स जा रहा है। ठीक है, इसलिए बैंक से ही एंट्रीज होती है इसकी ज्यादातर। नेक्स्ट है हमारा व्हेन गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। अब सप्लायर को गुड्स रिटर्न किया है, यानी कि आपने सामान खरीदा होगा तभी तो रिटर्न कर रहे हो। तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या बनती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, ये तो बेसिक एंट्री हो गई, मगर इसमें टैक्स भी तो जुड़ेगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था परचेज वर्ड दिखते ही साथ में टैक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो टू परचेज के साथ कौन सा टैक्स होता है? इनपुट वाला, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST। ये तो हुआ इसका ट्रिक। अब लॉजिक भी समझ लेते हैं कि ये क्रेडिट में क्यों आया। जब आपने सामान खरीदा था तो आपने टैक्स भी दिया होगा। अब आप सामान वापस कर रहे हैं तो वो जो आपने टैक्स दिया था वो टैक्स आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब वो आपके पास आ रहा है, यानी आपको इनकम हो रही है। ठीक है, और हमारा रूल कहता है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स, तो इसीलिए हम इसको क्रेडिट में लिख देंगे। यहां तक बात समझ आ गई सभी को? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या करना है। हमारा नेक्स्ट केस है फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने का, यानी कि व्हेन फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड। देखिए अकाउंट्स में कोई भी चीज रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, व्हेन फिक्स्ड एसेट्स परचेज, जब आप एसेट परचेज करते हैं तो आपकी नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या बनती थी? नॉर्मल की बात कर रही हूं मैं, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, यही लिखते थे आप। ठीक है, बट यहां पर हमें टैक्स भी तो दिखाना है, और टैक्स कैसे आएगा इस एंट्री में? ये तो बेसिक जर्नल एंट्री हो गई। मैंने आपको बताया कि जब आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं, जैसे आपने परचेज किया था तो उस पर आप टैक्स दे रहे थे, वैसे ही अगर आप एसेट परचेज करेंगे तो आप उस पर भी टैक्स देंगे।
ठीक है। और टैक्स क्या होता है, एक तरह का एक्सपेंस हो गया, तो इसका मतलब टैक्स कहाँ आना चाहिए, यस डेबिट में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, समझ गए कॉन्सेप्ट। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट है, साथ ही साथ टैक्स जुड़ जाएगा। अब सवाल ये होता है कौन सा टैक्स, इनपुट या आउटपुट, तो हमेशा ध्यान रखना परचेज के साथ इनपुट होता है, ठीक है। सीजीएसटी अकाउंट डेबिट क्यों होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश वट एवर इट इज, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट इनपुट टू बैंक, ये हो गया एसेट परचेज करने की एंट्री। नेक्स्ट केस है हमारा व्हेन एक्सपेंसेस पेड, व्हेन एक्सपेंसेस पेड। अब बिजनेसमैन को डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस देने होते हैं, जैसे कि रेंट दे रहा है, सैलरी दे रहा है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो जब आप एक्सपेंसेस पे करेंगे तो उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी एक्सपेंस आप देंगे उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या बनती है बताइए जल्दी से, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ऐसे ही बनता है ना। अब हम एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, यानी हम पेमेंट कर रहे हैं, खर्चा उठा रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको टैक्स भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां एक्सपेंसेस आया उसी के साथ टैक्स आ जाएगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। नॉर्मली हम बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करेंगे, ठीक है। अब हो सकता है कि आपके माइंड में ये सवाल आ रहा हो कि इसको डेबिट क्यों किया, लॉजिक मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब आप एक्सपेंसेस देंगे टैक्स देंगे, टैक्स भी एक तरह का एक्सपेंस हो गया, इसीलिए डेबिट कर दिया गया। बट इन केस लॉजिक आप भूल गए, भाई बड़ी बदकिस्मती थी हमारी, हम एग्जाम में लॉजिक भूल गए, तो ट्रिक बहुत आसान बताइए मैंने आपको। देखिए क्या था आपके पास, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये थी ना जर्नल एंट्री, तो क्या बैंक के ऊपर आप टैक्स लगा देंगे, नहीं ना। आप यहाँ थोड़ी ना टैक्स लिख दोगे, बैंक के ऊपर टैक्स थोड़ा ना लगेगा, टैक्स तो चीज पे लगेगा, इसीलिए टैक्स इसके साथ जुड़ गया, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या कहता है, व्हेन इनकम रिसीव्ड, व्हेन इनकम रिसीव्ड, किसी भी तरह की अगर आप इनकम रिसीव कर रहे हैं तो क्या एंट्री बनेगी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आप इनकम रिसीव करेंगे तो पैसा आपके पास आएगा, तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, इनकम का नाम आ जाएगा जो भी है, इनकम रिसीव्ड लिख रही हूं मैं फिलहाल, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी इनकम आई है, जो भी क्वेश्चन में दी होगी उसका नाम लिख देंगे। इसी तरह एक्सपेंस, हमें नहीं पता कौन सा एक्सपेंस है, जब क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा हम उस एक्सपेंस का नाम लिख देंगे, ठीक है। ये तो हुआ हमारा नॉर्मल जर्नल एंट्री, बट टैक्स भी लगाना है। अब आप जल्दी से बताइए टैक्स कहाँ लगेगा, इतना कॉन्सेप्ट समझा दिया है, यस बिल्कुल सही, आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। दोनों तरीके से देख लेते हैं, पहला ट्रिक से देख लो कि भाई इस पे थोड़ी ना टैक्स लग जाएगा, टैक्स तो यही लगेगा ना, तो जहां इनकम लिखा है वहीं टैक्स आ जाएगा। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। दूसरी बात लॉजिक, इनकम रिसीव करोगे तो साथ ही साथ टैक्स भी रिसीव करोगे, क्रेडिट ऑल द इनकम्स वाला फॉर्मूला लग गया और ये क्रेडिट हो गया। अब हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा हो कि यहाँ इनपुट क्यों नहीं लिखा, आउटपुट क्यों लिखा, है ना। ऐसा इसीलिए क्योंकि सिंपल एकदम फर्स्ट एंट्री पे चलिए, परचेज वाली पे, जब आपने सामान खरीदा था, एक्सपेंस किया था, तो एक्सपेंसेस के लिए इनपुट वर्ड यूज करते हैं हम, है ना। और जब हम सामान बेचते हैं यानी इनकम होती है, तो वहां हमने आउटपुट वर्ड यूज किया था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन करना है कि जहां जहां एक्सपेंसेस दिखेंगे वहां हर जगह इनपुट होगा, और जहां जहां इनकम दिखेगी इनकम के साथ आउटपुट ही रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जर्नल एंट्री अब हम करेंगे ड्राइंग्स की। सपोज करते हैं व्हेन गुड्स विड्रॉल, व्हेन गुड्स विड्रॉल फॉर बाय बिजनेसमैन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन ने गुड्स निकाल लिए, तो ड्राइंग की क्या एंट्री बनती है आपकी, याद होगा आप सभी को, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज करते हैं आप, ड्राइंग्स टू परचेज, ये तो नॉर्मल जर्नल एंट्री हो गई, बट इसके साथ टैक्स जोड़ना है तो क्या करेंगे, कहाँ लगाएंगे टैक्स, यस परचेज के साथ। मैंने आपको बताया परचेज या सेल के साथ टैक्स वर्ड ऑटोमेटिकली जोड़ देना है। परचेज के साथ इनपुट वाला होता है
तो टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, सिंपल। ठीक है जी। 9th एंट्री देखिए, अगर आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, फायर से, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगने से, या थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए, या आपने फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स बांटा है, कोई भी केस है, सभी केसेस के लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी आपकी? देखिए, जो हमारा, अगर आप गुड्स डिस्ट्रॉय करते हैं या आपका गुड्स थेफ्ट हो जाता है, कुछ भी होता है, तो आपकी नॉर्मल एंट्री क्या बनती थी? लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, अकाउंट डेबिट टू परचेज, यही करते थे ना। ठीक है, तो अब मुझे जल्दी से बताइए टैक्स कहाँ आएगा? यस, टैक्स आ जाएगा क्रेडिट में, क्योंकि परचेज लिखा है क्रेडिट में, तो आप जर्नल एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST। ठीक है, यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को, आई थिंक। अब हम लास्ट इसका केस देखते हैं जिसमें एंट्री सेट ऑफ करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में आपको जर्नल एंट्रीज को सेट ऑफ करना है, यानी टैक्स को सेट ऑफ करना है। अब ये सेट ऑफ करना क्या होता है, पहले हम इसे समझते हैं। देखिए, जब आप गुड्स परचेज कर रहे थे तो आप टैक्स दे रहे थे, ठीक है। जब आप सामान बेच रहे थे तो आप टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, आपको टैक्स मिल रहा था, ठीक है। और आप ये सोच रहे थे कि मुझे कमाई हो रही है, वाह जी वाह, मेरे पास टैक्स आ रहा है। बट आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये टैक्स आपका थोड़ी ना है, ये टैक्स तो गवर्नमेंट ने लगाया है। आप तो सिर्फ टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली ये टैक्स गवर्नमेंट तक भेजा जाएगा, तो आपको ये टैक्स गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। और जो टैक्स आपने पे किया है दूसरे पर्सन को, वो भी टैक्स गवर्नमेंट को भेजेगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि आपने कुछ टैक्स पे किया है, कुछ आपने रिसीव किया है, तो आप गवर्नमेंट को बोलते हैं कि सर मैंने जो टैक्स रिसीव किया है वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मैंने जो सामान खरीदा है मैंने उस पर टैक्स दिया भी तो है ना, तो मुझे तो लॉस हो गया कि जो रिसीव किया टैक्स वो मैं आपको दे दूं, और खरीदते टाइम जो टैक्स दिया था वो भी मैं दे रहा हूं, यानी मैं तो दोनों तरह से लूट रहा हूं, ठीक है। यहां से भी टैक्स, वहां से भी टैक्स। तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि जितना टैक्स मैंने कलेक्ट किया है उसमें से मैं अपना वो वाला टैक्स माइनस कर दूं जो मैंने पे किया था, और जो बच जाएगा वो मैं आपको दे दूंगा। इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि अगर मैंने सामान खरीदा, जितनी भी मैंने सेल परचेज की एंट्रीज की है, टोटल परचेजेस मेरी कुछ भी रही होंगी, उस पर मैंने टोटल 22,000 टैक्स पे कर दिया है टोटल, ठीक है। उसके बाद मैंने जब सामान बेचा था तो उस समय पर मेरे पास जितना भी सामान बेचा उन सारे पे मैंने जितना भी टैक्स कलेक्ट किया है वो है 28,000, ठीक है। यानी कि मुझे मिला है 28,000 का टैक्स और मैंने दिया है 22। अब गवर्नमेंट कहती है भाई तूने जो टैक्स रिसीव किया है वो मुझे दे दे, और हम बोलते हैं कि सर मैंने जो टैक्स पे किया है उसका क्या, तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है तुम टैक्स कट कर लो, अपना सेट ऑफ कर लो। तो हम क्या करेंगे, जितना टैक्स हमने रिसीव किया है उसमें से अपने वाला टैक्स माइनस कर देंगे जो हमने पे किया, और जो बाकी बच गया 6,000 वो गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, ये गवर्नमेंट को रिफंड हो जाएगा। इसे ही बोला जाता है सेट ऑफ करना, ठीक है। अब इसकी एंट्रीज देखो, टैक्स आप रिसीव कर रहे थे, है ना, सेल्स पर, इसीलिए आपने सेट ऑफ करना है अपना टैक्स। सेट ऑफ करने के लिए यानी कि खत्म करने के लिए हम हमेशा अपोजिट साइड पर जाते हैं। वैसे तो आउटपुट टैक्स जो होता है वो क्रेडिट में लिखा जाता है, मगर उसको खत्म करना है तो उसे आप डेबिट में ले आएंगे। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, किसके अगेंस्ट आप इस टैक्स को खत्म कर रहे हो, आप अपने इनपुट टैक्स के अगेंस्ट इसको खत्म कर रहे हो, तो इसीलिए आ गया टू इनपुट CGST। इसी तरह आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST, ठीक है। यानी कि जितना टैक्स मैंने बेचते टाइम रिसीव किया उसमें से अपना पेमेंट वाला टैक्स निकाल के बाकी मैं रिफंड कर दूंगा, और ये एंट्री है रिफंड की, ठीक है। ये 6,000 का टैक्स आपके पास बच गया, आप आउटपुट CGST आउटपुट SGST टू बैंक, आपने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। ये जर्नल एंट्री का लॉजिक क्या हुआ, आपने टैक्स दिया है इसीलिए आपको लॉस हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, तो आपने एक्सपेंस को डेबिट किया। आपके पास से कैश चला गया, बैंक के थ्रू चेक गया है, और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसीलिए आपने इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है।
ये हुई हमारी जर्नल एंट्री। अगर अभी भी आपको कॉन्सेप्ट ये सेट ऑफ वाला क्लियर नहीं हुआ है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ जाएगा कि सेट ऑफ कैसे किया जाता है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो टैक्स हमने रिसीव किया उसमें से हम उस टैक्स को माइनस कर देंगे जो हमने पे किया था परचेज के टाइम पर, और बचा हुआ टैक्स हम रिफंड कर देते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे।